जीवन के दुखों से तो हरि का दिया ज्ञान काम आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं, हे बली महाबाहु, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर भुजाओं वाले, हे अर्जुन जान, इस देह में जो नित्य है वो कभी मरता नहीं, और जो मरता है उसको अगर तुम नित्य मानोगे तो फिर तो शोक ही करना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक बात है। शोक कब तक रहता है? जब तक हम मरने वाले को कभी ना मरने वाला मान लेते हैं। इस शरीर की आयु अब 58 के करीब हो गई। कितने लोग जो मिले आज वो जिंदा नहीं है। खेल है प्यारे। और सच ये है कि उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब मरे तो उन्होंने हमें फोन करके बताया भी नहीं कि मरने वाले हैं, मर गए, बस छुट्टी हो गई। फिर उनके परिवार से पता चला, अरे वो तो चले गए, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बंदा गया, बंदे का शरीर गया, बंदे का जीव तो कहां गया? वो तो कर्म की पोटली बांध के गया अगले जन्म में। तो मेरे आंखों के सामने सामने मेरे बहुत से शिष्य, बहुत से प्यार करने वाले आज जिंदा नहीं। फिर देखती हूं हमारे जो आगे शिष्य है जिनकी शादी हो गई, फिर जब उनके संतान होती है तो वो अपनी संतान को लाते हैं मेरे पास कि अब आप इनका नामकरण करो। जब उस बालक को मैं देखती हूं तो पूछती हूं, भाई तू कौन था पीछे? एक लंबी लिस्ट है उनकी जो चले गए हैं। तुम कौन हो? क्योंकि ये तो बात श्री भगवान ने वायदा किया है गीता में कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा साधक है, अगर साधना पूरी किए बगैर वो मर जाता है तो चिंता नहीं, उसको मेरे ही किसी शिष्य के, मेरे ही किसी भक्त के, मेरे ही किसी संत के घर में जन्म मिलेगा, या किसी ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां संत आते होंगे। तो जहां साधना उसकी बीच में खत्म हुई है मृत्यु के कारण, उसका अगला जन्म में बहुत जल्दी संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब जब ये बच्चे आते हैं, मेरे पास एक अहमदाबाद से आए थे, उनकी बच्ची 8 दिन की थी। 8 दिन की बच्ची, हॉस्पिटल से छुट्टी लेके जहाज में बैठे सीधे मेरे पास। मैं ये इतनी जल्दी क्यों? कहते असल में आप जा रहे हो अमेरिका 2 महीने के लिए, तो मेरी बच्ची का नाम कौन रखेगा? तो बिना नाम की मेरी बच्ची कैसे? और बच्ची गोद में लिए हुए है। मैंने कहा देखो इसको कितनी जल्दी थी आने की हमारे पास। 8-9वां दिन नहीं हुआ, 8वें दिन में आश्रम में थी। नाम दिए बच्चों को। अभी थोड़े दिन पहले एक बालक का अन्न प्रक्षालन, पहला जो भोजन है ना, जो अन्न जो मुख में जाना है, वो नाम भी मेरे से ही हुआ था। तो वो बोले कि हम चाहते हैं कि पहला जो है वो आपसे प्रसाद इसको मिले। मैं ठीक है चलो ले आना। तो आ गए, तो हमने कहा लो भाई इसको लाओ पास में। गोलू मोलू 6 महीने का लड़का गोदी में लिए माता बैठी, और वो बालक एक टक हमें देख रहा है, ऐसे हंस रहा है, ऐसे हंस रहा है, ऐसे हंस रहा है। उसको देख के हमको हंसी आ रही है। वो खुश है, प्रसन्न है, क्यों है राम जाने। अच्छा, हम वो फूल थे मेरे पास, तो मैंने एक फूल उस बालक के, क्योंकि भगवान आए हैं ना, भगवान आए हैं तो उनका स्वागत तो करना होगा, तो एक फूल मैंने गुलाब का उसके सिर पे रखा। जैसे ही उसके सिर पे रखा उसकी हंसी बंद। फिर उनने दिया चम्मच कि ये इसके मुख में दे दो। जैसे ही मैंने चम्मच उसके मुख में दिया, ये मोटे मोटे आंसू उस बच्चे की आंखों से निकले और उसकी गाल में,
और देखिए अभी थोड़ी देर, कम से कम नहीं तो 10-12 मिनट वो हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। जहां उसके मैंने सिर में गुलाब धरा, जहां उसके मुख में वो भोजन दिया पहला, वो खाते ही उसके आंसू टपा टप। अभी वो बोल नहीं सकता है, पर कहीं तो पहचान रहा है ना। तो बच्चे को आशीर्वाद दिया, उसकी माता को कहा कि इसका खान पान का आयुर्वेद के अनुसार ये तुम ध्यान देना। और बस फिर इतना ही कहा चुपके से कि बहुत विशेष बच्चा है, इसकी बहुत अच्छे से केयर करना। अब माँ बाप सोचते हैं ये मेरा बच्चा है, पर एक गुरु होने की दृष्टि से मैं ये देख रही हूं, शरीर भले उनसे आया है बायोलॉजिकल, लेकिन उसके अंदर जो जीव है वो तो पीछे अपने जन्मों की यात्रा साधना करता करता आया है। अन्यथा फिर वही बात, पहले इतना हंसा कि मिल रहा है, इतना हंसा और फिर रोया। फिर वो बच्चे को बाहर ले गए चुप कराने के लिए। मैंने कहा तुम कहाँ लेके जाओगे? ये जितना प्रेम, जितना भाव, जितनी श्रद्धा इस नन्हे से शरीर से नहीं, छोटी छोटी आंखों से जो प्रेम, जो श्रद्धा इसने उंडेली है हमारे लिए। शरीर नया आता है, मन तो वही पुराना। अगर आप इस शरीर को मरने वाला मान लो कि मरना ही है इसने, तो भी इसका शोक करना नहीं बनता। और इस शरीर में जो जीवात्मा है उसका मृत्यु तो होता ही नहीं, वो तो कभी समाप्त ही नहीं होता। अगर ये समझ लें तो भी शोक नहीं होता, तो दुख किस चीज का करोगे फिर? मर जाने पर शोक नहीं, और जो आत्म स्वरूप से है उसको तो मृत्यु स्पर्श नहीं करती। हमारे बहुत से शिष्य जो शरीर से बड़ी उम्र के हो गए, तो कई बार वो हंसते हैं, तो वो कहते हैं अब ना ये गाड़ी बड़ी खराब हो गई, चलती कोई नहीं, अब ये जानी चाहिए, ये जाएगी तो नहीं आएगी, ये जाएगी नहीं तो नहीं कैसे आएगी। तो मैंने कहा भाई ठीक है भाई, वो तो समय के साथ जब होगा तब होगा। कहते नहीं, यही तो पूछ रहे कब जाएंगे। मैं क्या यमराज की सेक्रेटरी हूं कि मैं उससे पूछूं सर व्हेन विल दिस पर्सन डाई प्लीज टेल मी, क्योंकि वो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानती हूं। नहीं कहते आप जानी जानो, आप बताओ। मैं ना जानी थे ना मैं जान हम नहीं है भाई, मैं नहीं बता सकती हूं। लेकिन वो मृत्यु के लिए ऐसे लोग डरते हैं लोग। अभी 6 महीने पहले एक हमारे शिष्य की थ्रोट कैंसर से डेथ हुई उनकी। तो जिस दिन मृत्यु हुई उससे ठीक एक दिन पहले हमारे से वीडियो कॉल में बात करी उन्होंने, उनके बेटे ने कराई। जो वो हंसे, जो वो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, हंसे हंसे हंसे, पाइप लगे हुए हैं सारे, पर वो हंस रहे। किस बात पे? कि इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं उनसे वीडियो में बात कर रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, वो इसी बात पे खुश हो रहे। मेरे गुरु मेरे से बात कर रहे, मेरे गुरु मेरे से बात कर रहे, जय हो जय हो जय हो करते रहे। मैंने कहा अब कौन कहेगा कि ये कैंसर से जाने वाला है। डॉक्टर ने भी कहा कि अब हफ्ता एक बचा है, शायद, कह नहीं सकते, अब ज्यादा नहीं रहेगा शरीर। वो इतने खुश, वो खुद तो खुश हैं ही, हाँ, शोक रहित वो खुद तो हैं ही, आगे पूरे परिवार को भी शोक रहित करके रखा है कि देखो हमारे जाने पे ना रोने धोने की कोई जरूरत नहीं, कीर्तन करना, तो खूब कीर्तन करना। और ये जा रहा है, और अभी मेरी साधना पूरी नहीं है, ये भी मुझे मालूम है, इसलिए एक यात्रा खत्म होगी, नई शुरू होगी। सो नथिंग टू वरी। उनका लड़का को बहुत ज्यादा सत्संगी नहीं था, थोड़े ही समय से उसने सुनना शुरू किया, लेकिन अपने पिता को, माने होने वाली मृत्यु की घटना सामने है, लेकिन पिता को हंसते हुए और ज्ञान की बात करते हुए सुन सुन के वो हैरान था। और वो कहता है कि ऐसी क्या चीज आप सिखाते हो अपने शिष्यों को कि वो डरते ही नहीं है। कि हमारे डॉक्टर पूछते, वो पूछते हैं आपको भय तो नहीं लग रहा, डरना नहीं है, ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओ। वो कहते हैं अरे काहे को
हम बच्चे थोड़ी कि तुम हमको बहलाओगे, हमें पता है अब जाने वाला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी ये जाने वाला है, क्योंकि मैं तो अजर अमर हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। देह मरना हारा है, ये तय है। तो जिसने मरना तय ही है, उसके लिए अब क्या अफसोस करना और क्या रोना और क्या धोना। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जान लेता है जो कि आप कौन हो, उसके जीवन में शोक को कोई जगह नहीं रहती। अब बताइए, जन्म है खुशी है, मरना है खुशी है, सुख आया खुशी है ऑफ कोर्स, पर जब दुख आया तब कैसा रहेगा प्रोग्राम। हाँ, सुख में तो सारे बड़े कहते हैं हाँ भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। वैसे भगवान भी बाद में ही बोलते, पहले बोलते बड़े नेक कर्म किए हैं हमने तभी ये दिन देखने को मिला। बच्चा एक पास हो गया, अच्छे मार्क्स उसके आए, तो कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत करी थी, बड़ी मेहनत करी थी। मैं ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, पर सवाल है जब फेल हो जाओगे तब क्या करोगे? तब भी कहोगे बड़ी मेहनत करी थी फेल होने के लिए। रात रात भर मैं बैठ करके OTT प्लेटफॉर्म में देखता रहता था सीरीज, बड़ी मेहनत करी, पढ़ाई नहीं करी मैंने, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तब बोलेंगे मृत्यु हो, दुख हो, शोक हो, विनाश हो, नुकसान हो, तब कहेंगे भगवान की जो मर्जी, सारा बुरा काम भगवान के मत्थे मड़ो। कर्म का सिद्धांत कहता है बुरा आपके सर तो अच्छा भी आपके सर। तो जीवन में पुण्य और पाप का भोग जो है वो सबको सुख और दुख के रूप से मिलता है, लेकिन जो इस मन की चाल को समझ जाते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, मन जहां दुखी लगा होने, जैसे उस दिन हम किसी के घर में थे तो उनके हाथ से कांच का जग था बड़ा सुंदर, वो छूट गया, टूट गया। तो मैं नीचे उतरी तो मैंने कहा लो जी बधाइयां। तो एक बार उनकी बहू मुझे देखेगी ये क्या बोल रहे बधाइयां। मैंने कहा ये टूटा है तो अब नया आएगा ना, ये टूटता नहीं, आप नया नहीं लाते, तो नई शॉपिंग के लिए बड़ी बधाई हो आपको। वो बड़ा हंसे, कहते ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं, मुझे तो दुख हो रहा था, मेरा इतना सोना जाग सी तोड़ता, मेरा इतना सोना। नॉर्मली ना महिलाओं को अपने भांडे बर्तन भी बड़े प्यारे लगते हैं, दे लव देयर कटलरी। तुमने देखा, मैंने तो देखा है, जब घर में रहती थी ना तो सारी आंटियां ना शाम को अपने चम्मच गिनती थी, 12 सी 2 किथे गए, गिलास 10 सी गए, इको ही दिखदा पे 9 किथे गए। और जब तक वो घर में ढूंढ नहीं लेती थी ना कमरे कमरे से, उनको चैन नहीं आता था। पर इनका जब जग टूटा था बड़ा सुंदर, तो मैंने कहा देखो अब ये जाएगा, तो अब आप जब अच्छे पैसे थे तो अच्छा जग लिया, आज इतने सालों बाद अब तो पैसे और ज्यादा हैं, अब तो तू और ज्यादा अच्छा लेगी, इसलिए पोस्ट कि नहीं हम पूरी बधाई तुमको दे रहे, तो अच्छा है। कुछ टूटता है, कुछ नया आता है। कई बार तुम्हारे घरों में कभी मामा जी गुस्से हो गए, कभी फूफड़ गुस्सा हो गया। फूफड़ का वैसे काम गुस्सा होना ही होता है, फूफा फा भाई, जो फूफड़ बैठे हैं गुस्सा मत हो नाम से पर हो भी जाओ तो मेरे थोड़ी लगते हो तो बोले फूफा, तो फूफा जी गुस्सा हो गए, कभी मामा गुस्सा हो गए, कभी चाचा गुस्सा हो गए, कभी कोई बड़ा लोग दुखी होते, गुस्से हो गए, गुस्से हो गए। देखो इसमें भी फॉर्मूला यही अपनाओ, कोई गुस्सा हो जाए ना, कुछ बड़ी अच्छी बात है, थोड़े दिन आएंगे नहीं, खाने नहीं पकाने पड़ेंगे, सेवा नहीं करनी पड़ेगी, आराम से बैठेंगे, किताब पढ़ेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे। अच्छा वो राजी हो जाए। अच्छा जो गुस्से होते हैं ना लोग, बड़े अजीब है। एक की औरत गुस्सा हो गई अपने पति से, तो चली गई मायके, हफ्ता बीत गया, पति मनाने ही नहीं आया। अब दिल ना लगे, अब वापस कैसे जाए, नाक का प्रश्न था भाई, ऐसे थोड़ी ना। तो वो एक दिन आ गई, पति कहता क्यों वापिस आ गई? कहते मैं आप पे थोड़ी आई, ये भैंस थी, मैं तो पूंछ पकड़ी हुई थी, ये इधर ले आई मेरे को, मैं तो भैंस की पूंछ पकड़ी हुई थी, वो आ गई इधर, मैं इधर आ गई, मैं थोड़ी आई हूं मैं अपने आप से। कोई गुस्सा हो जाए राजी हो जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं होगा ना सही।
इतना ज्यादा परवाह दुनिया की ना किया करो। दुनिया का काम है दगा देना, देगी। संसार का काम है धोखा देना, ये देगा। इसलिए ड्रामा है, प्ले योर एक्ट वेल। जैसे रामलीला में जो रावण है वो असल में रावण नहीं, जो राम है वो असल में राम नहीं, सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही इस संसार के खेल में कोई बुरा है, कोई अच्छा है, कोई साधु है, कोई शैतान है, कोई नेक है, कोई दुष्ट है, पर ये सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। आपको ये सावधानी रखनी है कि किसी से मन में नफरत ना पालना। कोई अगर बुरा कर रहा है तो अपने अज्ञान की वजह से कर रहा है। अगर उसे सत्संग मिला होता, महात्माओं का संग मिला होता, माँ पिता से धर्म का संस्कार मिला होता, तो वो किसी का नुकसान करता क्या, झूठ बोलता क्या, दगा करता क्या, किसी का माल लूटता क्या? नहीं लूटता ना। पर अगर कोई ऐसा कर्म कर रहा है तो उसके साथ तुम्हें हमदर्दी होनी चाहिए, बल्कि प्रार्थना करो कि ईश्वर इसको सन्मार्ग प्रदान करे, इसको सद्बुद्धि प्रदान करे। गुस्सा करने से क्या होगा?